हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरेज पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एवरेज में चाल संबंधी औसत पर हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। चाल आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। अगर हम बात करें स्पीड का, तो आपको यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है वो स्पीड का लगा। जैसे आपको बताना है कि 5 घंटा में कोई बंदा अगर 40 किलोमीटर जाता है तो ये चाल नहीं हुआ, क्योंकि वो 5 घंटा में 40 जाता है। आपको 1 घंटा में बताएंगे तो चाल हो जाएगा। तो 5 घंटा में 40 जाता है तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 5 × 40, 8 किलोमीटर पर आवर। कभी भी आप लोग को स्पीड बताना है तो यूनिट टाइम में बताना है। जैसे आप 1 मिनट में बताइए, 1 सेकेंड में बताइए, 1 घंटा में बताइए, 1 दिन में बताइए, मतलब यूनिट टाइम में बताइए तो आपका चाल होगा। और आपका स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए स्पीड या इसी को हम लोग मोशन भी कहते हैं, मोशन भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको गति, तो गति इक्वल टू भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड देखिए आप लोग का फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम लोग सिर्फ स्पीड की बात नहीं करेंगे। हम लोग का है टॉपिक एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, जहाँ हम टोटल शब्द लगा देंगे। जब स्पीड था तो सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जब एवरेज स्पीड लग जाएगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। जैसे अगर आप लोग को एवरेज स्पीड निकालना है, कहता है कि यदि एक बंदा 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। एग्जाम्पल है एवरेज स्पीड का, तो उसका एवरेज स्पीड बताइए। तो इस बंदा का हमसे एवरेज स्पीड मांगा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी की बात करें तो यहाँ पर 10, एक फिर दूरी वही बंदा तय किया है 20, वही दूरी तय किया है 30, तो ये तो कुल दूरी हो गया। और बटा जब हम कुल समय करें तो पहले अगर हम यहाँ से अगर जानें कि S इक्वल टू होता है D अपॉन T, तो दोस्तों यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके T इक्वल टू निकाल सकते हैं D अपॉन S, मतलब टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम 10 किलोमीटर की दूरी को 5 के स्पीड से तय करेंगे तो समय लगेगा 10/5, दूरी बटा 4। अगर यहाँ पर हम समय निकालें तो 20/10, 20 किलोमीटर को 10 के स्पीड से प्लस 30 किलोमीटर को 6 के स्पीड से, तो 30/6। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर 3 असमान दूरी है, 3 अलग अलग दूरी है और अलग अलग स्पीड से तय किया जा रहा है, 3 अलग अलग दूरी को 3 अलग अलग स्पीड से अगर तय किया जा रहा है तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हम लोग सब जोड़ दिए और टाइम निकालने के लिए D अपॉन S, सबका डिस्टेंस में हम लोग स्पीड से डिवाइड किए। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग दोस्तों, तो 30 और 20 50 और 10 होगा 60 अपॉन 5 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, ए भी आएगा आपका 2 टाइम्स और ए आएगा आपका 5 टाइम्स, तो आएगा 60 अपॉन, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका 9 आएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 से डिविजिबल है तो 20/3, और इसको हम लिख सकते हैं
20/3 किलोमीटर पर आवर, या ये हमारा एवरेज स्पीड आया, या इसी को हम 6 इंटीजर 2/3 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने आज का कंसेप्ट में देखा कि अगर अलग अलग डिस्टेंस रहेगा और अलग अलग स्पीड रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड में हम लोग अलग अलग डिस्टेंस जो भी दिया हुआ है सबको जोड़ेंगे, और जो अलग अलग डिस्टेंस को जो अलग अलग स्पीड से जो दूरी तय किया गया है उसमें हम लोग डिवाइड करके टाइम निकाल लेंगे, और एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अप्लाई करके हम लोग वहाँ से चाल निकाल लेंगे। 9 घंटा में, यहाँ से एक नियम भी लगा सकते थे कि 9 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो 1 घंटा में, तो 1 घंटा में क्या होता है 60/9, और इसी को बोलते हैं एकांक, इसी को बोलते हैं पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर हुआ 60/9, और इसी को बोलते हैं 69/9 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब दूरी समान हो, चाल समान हो चाहे चाल असमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रहे दोस्तों कि जब दूरी समान हो तो उसका हम लोग औसत चाल कैसे निकालेंगे। जब दूरी असमान हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जब दूरी समान हो तो उसके लिए, ये तो सबके लिए है, लेकिन समान दूरी के लिए देखिए हम लोग कुछ अलग ही आइडिया, अलग ही कंसेप्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर जब दो समान दूरी रहेगा तो हम लोग औसत चाल कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि एक बिंदु ए से बिंदु बी तक हम बी बिंदु तक x किलोमीटर पर आवर से चाल से गए, और पुनः बी बिंदु से हम a तक y किलोमीटर पर आवर की चाल से गए। तो यहाँ पर देखिए समान दूरी हो गया। इधर से अगर हम d दूरी तय किए होंगे तो लौटते समय भी हमको d दूरी तय किए होंगे। तो जब दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल वही, बात जहाँ आ गया एवरेज स्पीड का, औसत चाल का, तो इसके लिए बस एक ही लाइन, कुल तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो जाते वक्त दूरी भी d दूरी तय किया हुआ, आते वक्त भी दूरी कितना तय हुआ होगा, d दूरी तय हुआ होगा, अपॉन अब हम लोग जाने में लिया गया समय, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने में लिया गया समय d दूरी, तो जाते समय भी दूरी d, लेकिन जाते समय चाल क्या था x। आते समय भी दूरी कितना d, लेकिन आते समय चाल कितना y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब दो समान दूरी तय हो तो औसत चाल का यहाँ से आप लोग का एक कंसेप्ट निकलेगा। तो ऊपर हो जाएगा 2d, नीचे आपका हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो x प्लस y, और नीचे हो जाएगा xy। जब xy ऊपर जाएगा तो 2dxy अपॉन d इंटू एक्स प्लस वाई। ये d से d कैंसिल होगा आपका, आई बना 2xy बटा x प्लस वाई। दोस्तों जब दो समान दूरी हो और एक x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आए तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। एक बात ध्यान देने वाली खास बात ये है कि यदि A से B बिंदु तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाया जाए और पुनः B से C तक उतना ही दूरी, डिस्टेंस क्या है सेम है, और यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, मतलब समझेंगे A से B बिंदु तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से, पुनः B से C बिंदु तक y किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूरी याद रहे दोनों स्थिति में क्या है सेम है, d है। इसके लिए भी अगर हम लोग से औसत चाल कहे, एवरेज स्पीड कहे, तो इसके लिए भी दोस्तों 2xy बटा x प्लस वाई होता है। चाहे वो एक ही पाथ पर समान दूरी जाए और लौट जाए, या A से B और B से C उतना ही दूरी जाए, तो दोनों स्थिति में एवरेज स्पीड 2xy बटा x प्लस वाई होता है। ऐसा क्यों होता है तो नोट में हम लोग एक बात याद रख सकते हैं, क्योंकि औसत चाल पर अगर हम लोग बात करें, औसत चाल पर गति की
दिशा का कोई प्रभाव और गति की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम लोग एवरेज स्पीड कहें चाहे चाल कहें, आप किसी भी इस दिशा में आप दूरी तय कर रहे हैं, वो एवरेज स्पीड पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप मैंने कहने का मतलब कि चाल है ही, चाल के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये आपका स्पीड जो है आप लोग का सिर्फ जो है आप मैग्नीट्यूड लेकर चलता है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। ये गति की दिशा से क्या है, फ्री होता है। अगर दोस्तों हम एक बात और करें आप लोग से, देखिए ये जो आप लोग कंसेप्ट निकालने का तरीका आगे चलकर हम आप लोग देखिए एलसीएम मेथड से इसको बनाएंगे कि जब भी, चूँकि डिस्टेंस तो मेरा सेम है, तो जब भी डिस्टेंस आप लोग को निकालना है तो आप क्या कीजिए, जो भी चाल दिया रहता है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो एक्स और वाई के एलसीएम का होगा एक्स वाई होगा। अब जो डी हम लोग देखिए सेकेंड मेथड है और पूरा सवाल हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। ये जो 2xy बटा x प्लस वाई जो हम लोग फार्मूला निकाले हैं, इसको जरा सा कभी याद हम लोग नहीं करेंगे। जब हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो डायरेक्ट एलसीएम मेथड से सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उस एलसीएम मेथड का भी हम यहाँ पर थोड़ा सा झलक दिखला रहे हैं आप लोग को। क्या करेंगे, डिस्टेंस जो भी स्पीड दिया रहेगा उसका स्पीड का एलसीएम निकाल लेंगे। तो x और y के एलसीएम का होगा एक्स वाई, और इसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे एक्स वाई। अब यहाँ से आसानी से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसानी से, दूरी एक्स वाई है, एक्स वाई गया, एक्स वाई आया, ये दूरी तो एक्स वाई ना हो गया, जो एलसीएम आया वो मेरा दूरी हो गया। तो एक्स वाई गया, फिर एक्स वाई आया, इसके बाद एक्स वाई गया एक्स के स्पीड से, और फिर उधर से एक्स वाई ही आया वाई के स्पीड से। तो देखिए ऊपर आप ऐड करोगे तो 2xy, x से x कट जाएगा y और y से y कट जाएगा x। देखिए फिर से आ गया 2xy बटा x प्लस वाई। दोस्तों यही एलसीएम मेथड का हम लोग इस्तेमाल करके सारा क्वेश्चन हम लोग बताएंगे। कुछ भी फार्मूला को याद नहीं करना है, हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ज़रा सा भी आप लोग परेशान ना हो, हम आप लोग के हर एक चीज़ और हर एक डाउट के बारे में समझते हैं और उसकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए दो समान दूरी वाला पर एक हम लोग क्वेश्चन भी बना के देख लेते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि एक बंदा DTG से RNC माने रांची 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और पुनः 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट जाता है। मतलब दूरी क्या है, समान दूरी है, जितना गया है उतने आया है। तो आप लोग से इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए। तो जिस बंदा को फार्मूला याद है 2xy बटे x प्लस वाई, वो बंदा डायरेक्ट फार्मूला को यूज करके सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 2 × 20 × 30 और बटे 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। बस इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 6 के 30, 6 दूनी 12 दूनी के 24 किलोमीटर पर आवर आंसर। देखिए आप लोग ये कतई नहीं करेंगे कि एवरेज मतलब होता है दोनों का योग बटा 2, मतलब 20 प्लस 30 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपको 25 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल आपका गलत जवाब हो जाएगा। इसलिए एवरेज स्पीड, अगर हम इसको, ये तो अब मेरा फर्स्ट मेथड हो गया, जब हम लोग को फार्मूला डायरेक्ट याद है तब हम लोग इसको बनाएंगे। लेकिन अगर फार्मूला हमको याद नहीं है दोस्तों विद्यार्थियों, तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, जो भी आप लोग को स्पीड दिया रहेगा, जो भी आप लोग का स्पीड दिया हुआ है, बस इस स्पीड का आप एलसीएम ले लीजिए। तो और उसी एलसीएम को हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे, उसी एलसीएम को हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम का होगा 60। अब हम लोग टोटल दूरी को 60 मानेंगे कि डाल्टनगंज से रांची की दूरी 60 किलोमीटर है या 60 है। तो आप बताइए कि 60 गया होगा और 60 आया होगा। हम लोग का एवरेज स्पीड निकालना है। हम लोग क्या निकालना है दोस्तों? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो रांची से, डाल्टनगंज से रांची गया होगा 60 और फिर रांची से डाल्टनगंज आया होगा 60, तो टोटल दूरी 60 हो गया।
अब बताइए कि 60 को 20 के स्पीड से, जब 60 किलोमीटर की दूरी डाल्टनगंज से रांची 20 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटा लगेगा, और जब 60 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से तय करेगा तो आने में 2 घंटा लगेगा। तो आसानी से 60 और 60 हो जाएगा 120, और 3 और 2 5 काटोगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो बस आसानी से आप लोग एलसीएम लेके बना सकते हैं दोस्तों। तो 2 समान दूरी पर एक प्रश्न हम लोग और देख ले रहे हैं। कहता है कि एक बंदा है जो जपला से लातेहार की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा लातेहार से रांची की उतना ही दूरी, देखिए डिस्टेंस सेम है, तो अब आप लोग को नापने नहीं लगना है कि लातेहार से रांची और जपला दूरी बराबर है, नहीं। जब वो कह दिया कि डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर है, 2 समान दूरी है, और लातेहार से रांची की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उस व्यक्ति का एवरेज स्पीड बता, उस व्यक्ति का एवरेज। तो आप लोग फार्मूला 2xy बटे x प्लस वाई लगाकर बनाएंगे। हम इस मेथड से नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट सेकेंड मेथड एलसीएम से बना रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, 30 और 40 के एलसीएम निकाल लेंगे। 30 और 40 का एलसीएम आपका आएगा 120, और 120 को आप टोटल डिस्टेंस मानेंगे। अब वो 120 गया होगा, 120 जपला से लातेहार की दूरी 120 और लातेहार से रांची की दूरी 120, तो 120 और 120 टोटल दूरी 240। 120 शुरू में तय किया होगा 30 के स्पीड से तो 4 घंटा, और 120 फिर तय किया होगा लातेहार से रांची की दूरी 40 के स्पीड से तो 3 घंटा, तो ये हो जाएगा 240/7, और यही आपका एवरेज स्पीड आया किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आपका ये जो एलसीएम मेथड है काफ़ी आसान है, कुछ आपको याद नहीं रखना, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 3 समान दूरी हो, देखिए तीनों दूरी आपस में क्या है दोस्तों, सेम है। ध्यान रहे औसत चाल में गति की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पीड जो होता है आपका डायरेक्शन से फ्री होता है। आइए दोस्तों हम लोग एक बात करते हैं, जब 3 समान दूरी है, ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से, B से C बिंदु तक y किलोमीटर पर आवर की चाल से, और C से D तक z किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय की जाए, तो ये पूरी यात्रा में आप लोग से एवरेज स्पीड कहेगा। पहले हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, देखिए कितना आसानी से इसका हम लोग फार्मूला बना लेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस, जो समान डिस्टेंस है हमको पता नहीं है, ये तीनों तो डिस्टेंस सेम है, समान दूरी पर ही 3 समान दूरी की बात कर रहे हैं। तो आप लोग डिस्टेंस आसानी से क्या करेंगे, जो भी स्पीड दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे, x y और z। तो x y z का एलसीएम का होगा x y z होगा, और यही इसी को हम लोग अब डिस्टेंस मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x y z, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x y z, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x y z। तो टोटल दूरी, चूंकि एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, आप लोग एक बार भी 3xyz लिख सकते थे। अब एक्स वाई जेड को x के स्पीड से तय करेगा तो इसमें x से डिवाइड जाएगा, जब एक्स वाई जेड में x से डिवाइड कीजिएगा तो समय लगेगा वाई जेड, जब एक्स वाई जेड को y की स्पीड से तय कीजिएगा तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स जेड, और जब दूरी एक्स वाई जेड को z के स्पीड से तय करेंगे तो जेड जेड कैंसिल एक्स वाई, और डायरेक्ट आपको एक बार में हम लोग लिख सकते थे 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर तीन समान दूरी हो और अलग अलग चाल से तय की जाए तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दोस्तों इसको जरा सा भी याद नहीं रखना है क्योंकि हम लोग एलसीएम मेथड से निकालेंगे, और इस पर देखिए एक सवाल भी देख ले रहे हैं, आसानी से हम लोग इसको बेहिचक बिना याद किए हम लोग एग्जाम में मिनट के काम सेकेंडों में कर सकते हैं। तो तीन समान दूरी पर भी एक सवाल हम लोग बना लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो है पटना से दिल्ली की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दिल्ली से रांची तक की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और रांची से जमशेदपुर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसका पूरा एवरेज स्पीड, देखिए समान दूरी है, यहाँ पर हर जगह डिस्टेंस आपका सेम है। अगर हम लोग डिस्टेंस सेम है, चाहे आप लोग को डिस्टेंस दे भी देगा 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर डिस्टेंस दिया भी रहेगा या समान दूरी कह भी देगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिस्टेंस सिर्फ आप लोग को भूल भुलैया के लिए दिया हुआ है।
जब समान दूरी कहेगा तो बिना डिस्टेंस के हम लोग यूज किए, आया दिया है या नहीं दिया है, फिर भी हम लोग बना सकते हैं एवरेज स्पीड। और कितना आसानी से, कुछ नहीं करना है, जो भी आप लोग का स्पीड दिया रहता है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। जो भी आप लोग का स्पीड दिया है उसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए और उसी को आप लोग डिस्टेंस मान के चलिए। तो बताइए कि 10, 20 और 30, 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो 10, 20 और 30 का एलसीएम दोस्तों 60 होगा। एलसीएम क्या होगा? 60। अब आप खुद से 60 मानिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है। अब जब हम लोग को, चूंकि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी तय क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की 60, यहाँ से यहाँ तक का 60 और यहाँ से यहाँ तक का 60। देखिए कितना आसानी से हम लोग सेकेंड में सवाल को बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की 60 किलोमीटर की दूरी 10 के स्पीड से तो 6 घंटा। यहाँ से यहाँ तक की 60 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से 3 घंटा। यहाँ से यहाँ तक की 60 की दूरी 30 के स्पीड से तो 2 घंटा। अब यहाँ से जोड़ोगे दोस्तों तो 60 तिया 180। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे एक के दफे, ये आप लोग को समझने के लिए हम 60 + 60 + 60 लिखे हैं। एलसीएम जो आएगा 3 बार दूरी तय हुआ, 60 तिया 180, 6 3 9 2 11। आप लोग इंटीजर में बदल लेंगे लेकिन यही होगा 180/11 km/h। चाहे 3 समान दूरी हो, चाहे 4 समान दूरी हो, चाहे 5 समान दूरी हो, अलग अलग चाल से या सेम चाल से भी तय हुई होगी, तो आप आसानी से चाल का एलसीएम निकालकर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक 4 समान दूरी पर डायरेक्ट सिर्फ एक प्रश्न देख लेते हैं। 4 समान दूरी पर डायरेक्ट एक प्रश्न देख सकते हैं। आप लोग कंसेप्ट फार्मूला खुद निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कहता है कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है। ए से ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। ए से बी तक की दूरी 10 km/h से, बी से सी तक की दूरी 20 km/h की चाल से, सी से डी तक की दूरी 30 km/h की चाल से तथा डी से ए तक की दूरी 40 km/h की चाल से तय करता है। तो कहेगा कि उस व्यक्ति का संपूर्ण यात्रा में औसत चाल बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। दोस्तों आप एक वर्गाकार मैदान कह दिया तो आप यहीं से समझ जाए कि वर्ग के चारों भुज आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग 4 समान दूरी वाला प्रश्न बना रहे हैं कि यदि 4 समान दूरी को अलग अलग अगर स्पीड से तय किया जाए तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल चुटकी में निकालेंगे, बिना फार्मूला का, आसानी से सिर्फ आज का इस रामबाण कंसेप्ट के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस नहीं पता है या दिया भी रहे तो जब डिस्टेंस देगा तो सब बराबर देगा, तो आप लोग को सिर्फ चीट करने के लिए देगा। डिस्टेंस दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी आप डिस्टेंस के जगह पर एलसीएम निकाल लीजिए। किसका? 10, 20, 30 और 40 का। तो आप सभी बच्चे 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम 120 होगा। और अब आप इस टोटल डिस्टेंस को 120 मानिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120, यहाँ से 120, यहाँ से 120, यहाँ से 120। दूरी क्या हो जाएगा? 120 चौके 480, 120 चौके 480, कुल दूरी निकल गया हमको 480। अब हम ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है। अब आसानी से हम समय निकाल सकते हैं। तो 120 10 के स्पीड से 12 घंटा, 120 20 के स्पीड से 6 घंटा, दूरी बटे चाल समय निकलता है। 120 30 के स्पीड से 4 घंटा और 120 40 की स्पीड से 3 घंटा। तो हो जाएगा 480/12, 6 18, 4 22 और 3 का होगा 25। दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंसेप्ट सिर्फ समझिए, बाकी कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज एनर्जी। इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 9 45, यहाँ पर 5 6 के 30 और यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा। कैलकुलेशन खुद कर लेंगे आप लोग। अगर इसको हम लोग इंटीजर में चेंज करें तो 19 5 95, 19 इंटीजर या 19 इंटीजर 1/5
किलोमीटर पर आवर। चाहे कितना भी समान दूरी क्यों ना हो, कितना भी समान दूरी क्यों ना हो, आप लोग आसानी से इस प्रकार से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आज के इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, फिलहाल आज इस कंसेप्ट का और एक एक एग्जाम्पल मैं दिया हूँ कंसेप्ट, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो इस पर लाइक और कमेंट देकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ ही साथ अभी तक अगर इस प्रतिक्रिया परिवार में आप शामिल नहीं हुए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करके इस परिवार में शामिल हो जाएं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इससे आप लोग को हमारे चैनल का डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः जाता रहेगा। थैंक यू।